हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। आज की वीडियो है भाई, द फ्यूचर ऑफ रेल ट्रेवल इन इंडिया। इंडिया का क्या मुस्तकबिल है, क्या होगा भविष्य में भाई। ट्रेन का जो रेल जर्नी आती है ना, देखते हैं आज ये वीडियो है। कर्ली टेल्स का ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्ले करें। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America, or Europe. इंडियन रेलवेज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डिलेड ट्रेन्स, ना कहीं बैठने की व्यवस्था, ना खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले, पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। तो कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया। मैं तो भीड़ से बचने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन्स, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशंस पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट्स, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम, एटीएम, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट।
लाखों करोड़ों साथ ही का यहाँ बजट हमेशा है। आपके और आपके सामान के लिए है सीसीटीवी सर्विलेंस। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए। इतनी सोचते हैं भाई कि आदमी सोचते हैं। स्टेशन में इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हीलचेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। क्या आप जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर लाख लोगों को स्टेशन काम के भी मिल अपग्रेड गया। होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस सफाई में क्या सफाई है। 70% स्टेशन में सफाई थोड़ी ही होती है, गंदगी होती है भाई। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जो क्लीन माहौल। मोदी जी सही है है, भाई। एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यार इन्होंने तो एयरपोर्ट बना दिया। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सफाई, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। क्या बात है मोदी। मॉडर्निटी के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम जंक्शन और बुजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो, ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन, जो चलती है हाई स्पीड, दिखती है वर्ल्ड क्लास और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो एग्जेम्पलीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। Everything in this train has been made in India. ये ट्रेन है sleek, modern, fully air conditioned और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और amenities to its passengers। अब ये सब आप देख कर ऑफिस में होती है भाई, बड़े लोगों के पास। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। ना मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी, दैट टू इन जस्ट 14 मिनट्स। 10 साल पहले तक ट्रेन सिर्फ कैरियर्स का काम कर रही थी, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। लोग अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विसेज इन अ ट्रेन, वो भी आधे दाम। आई वुड से एवरी मनी स्पेंट हियर इज टोटली वर्थ इट। बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोस भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से breakfast was very good, and they're serving tea, which is the chayos wala tea, and that is also very good.
इंडियन मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक, पर टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। ये ट्रेन्स चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है? नए भारत की मॉडल ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है, जो लगभग 40,000 करेंगे भाई, लोगों बात को है, जनरेट पता है। करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेवीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। ओ भाई यार, इसका मतलब ये ट्रेन अब कोल या डीजल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी सोच थी भाई। 2014 से 2023 तक 38,650 किलोमीटर पक्का भाई घूमे। इलेक्ट्रिफाइड और ब्रॉड गेज रूट्स की 90% मामू भी रेलवे लाइनें घूम अब इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं। आ गए। क्या बात इनफैक्ट जो दिल्ली, अलग हरियाणा, है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे टोटल अगर हम साथ होते तो हमारे यहाँ बनते पहले ट्रेन में देखो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो अब चुका जो है। है रेलवे जो- इलेक्ट्रिफिकेशन में वाह, क्या इंडिया बात। अब पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर आता है, राइट आफ्टर चाइना, लीविंग बिहाइंड यूएसए चाइना ही बड़ा है एंड रशिया। भाई। जहां वंदे भारत हमारे इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रहा है, वहां सिटी के भीतर मेट्रो ट्रेन्स अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक नई आइडेंटिटी दे रही है। 2014 में इंडिया के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रोस थी। 2024 तक ये इंडिया की 15 सिटीज तक पहुंच चुका है और यहाँ भी भारत कुछ पीछे नहीं। मेट्रो एक्सपेंशन में हम 3rd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना और यूएसए। पर बात अगर फ्यूचर ट्रैवल की करें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है। नमो भारत। मिलिए आकृति से। ये एक स्कूल टीचर है जो रोज छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गाजियाबाद के मोदी नगर से दिल्ली के आनंद विहार जाती है। इनका 1 वे ट्रैवल टाइम आधे रास्ते ऑटो और मेट्रो को बदल कर होता है तकरीबन 2 घंटे, यानी रोज 4 घंटे बस ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं। समय पे पहुंच भी नहीं पाती थी, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें भी होती थी, ना सेफ्टी रहती थी, घर वापस आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ऑटो और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली मेट्रो को पीछे छोड़ अब आकृति लेती है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। अब चलते हैं रेलवेज के एक और इम्पोर्टेंट पिलर की ओर, यानी नमो भारत। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर एन आवर। मान लो ये हमारे फ्यूचर इतने रेल कार भी ट्रैवल नहीं की सिर्फ चलती एक हमारे। झलक है। यार नमो ये भारत बात में भारत की एयरपोर्ट पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो एयरपोर्ट पूरी से तरह बढ़िया से है इंडिया भाई में सिस्टम। बिल्ड की गई है कि मेक इन इंडिया वो भी हमारे एयरपोर्ट से, वहाँ का एयरपोर्ट में भाई इंटरनेशनल है। वो तो बात ही अलग है। इंडस्ट्रियल टाउन्स को विद एन ऑपरेटिंग भाई स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। शहर से दूर काम करने की वजह से लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और हमारा 2-3 जगह है, लाहौर, इस्लामाबाद में पर ये आप बस, पहले और क्या फेज है। यानी दुहाई यहाँ से गुजरात जाओ इस्लामाबाद भाई, के लॉन्च मुंबई होने से जाओ, ट्रैवल टाइम दिल्ली 50% जाओ। देखो से भी ये ज्यादा क्रेडिट तो मोदी आने सरकार वाले को दिनों मिलना में चाहिए 2 से 3 घंटे ये- का क्योंकि ये रोड पैसा तो वो रूट इन्वेस्ट अब कर होगा रहा है। सिर्फ 55 मिनट। आवाम के लिए हाँ बढ़ा भी ऐसे रहा है ना जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम भी 20 डर मिनट रहे करते हैं। हैं, दोस्तों जो मेरे टाइम को 2 लाख समय भी बचाता है करोड़ और 30,000 काफ़ी करोड़ कंफर्ट बड़ा हो। आराम से मैं बैठ कर जा सकती हूँ, टाइम तो भी मेरा टैक्स बच मिलता जाता है। है, सेफ्टी है, काफ़ी मतलब टैक्स क्लीनिंग तो है, मिलेगा हाइजीन लेकिन है, खर्चा भी पूरा तो है ना। नमो खर्चा भारत है। के अरबों वर्ल्ड क्लास डॉलरों के स्टेशंस खर्च जो हो आसपास के रहे हैं। गांव वालों को कंफर्टेबल अमेनिटीज देगा
जो हमेशा से ही इन फैसिलिटीज इससे से फायदा तो वंचित हुकूमत रहे को हैं। होगा, आवाम को भी होगा, पैसेंजर्स के लिए सहूलत पाथवेज, मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसीज के हुकूमत लिए ईमानदार है ना। जिसमें स्ट्रेचर्स भी आ सकते हैं। सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी सफाई, एक बटन प्रेस करने पर खुलने वाली ट्रेन के दरवाजे और पहली बार ट्रेन टिकट वेंडिंग मशीन पर एक्सेप्ट होगी यूपीआई पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट भाई, करेंसी वो नहीं है पेपर वाली, बंदा भी ना हो, चेकिंग के लिए भी देखो भाई। पूरा एयरपोर्ट वाला है सिस्टम है। क्या करें? नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का बड़ी एक आगे सोच है भाई। 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। हमारे यहाँ भी तो रोड नहीं बन रहा, वो एक्सीडेंट हो रहा Some है। of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए, मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ, as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. नमो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर वुमेन। हर कोच पर आपको मिलेंगी चार्जिंग पोर्ट्स, लगेज रैक्स। प्रीमियम कोच में आपको मिलेंगी रिक्लाइनर सीट्स, फुटरेस्ट, कप होल्डर। साथ ही यहाँ विमेन सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया गया है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, औरतों के लिए स्पेशल कोचेस, स्टेशंस पर विमेन स्टाफ। और गर्व की बात तो ये है कि नमो भारत की पायलट्स भी महिलाएं हैं। नारी शक्ति का परफेक्ट ये बात है, नारी शक्ति को देखा है हमारे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट टाइम ही हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इशू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नमो भारत सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है, ये उन सारे रीजन्स को डेवलप करेगी जिससे अब दिल्ली बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ यहाँ कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, यहाँ के लोग अब दिल्ली बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। इससे सबका सोचते हैं। औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था। पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2.5 आवर्स लगता है। बट नाउ टेक ओनली 1 आवर। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा। मेरे को बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माय जॉब। रुक्सी की नई शादी हुई है पर जॉब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है ट्रैवल में, जो वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। राइट, यू आर राइट। आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी।
और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है। 1853 में चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स एन आवर। आज़ादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 to 80 किलोमीटर्स एन आवर और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर्स एन आवर। पिछले साल हमने देखा नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुई है विद डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर, पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो इन सबको पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स एन आवर। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बड़ी रफ्तार है मामू। गाड़ी भी जो है जगह ही नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है 10 घंटों का। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स, पर बुलेट ट्रेन लॉन्च होते ही अहमदाबाद से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर होगा इन जस्ट 2 आवर्स। हमें झटके लग रहे हैं। बड़ी गाड़ी में आती है। मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव या बोरीवली से चर्चगेट तक लगेगा, उतने वक्त में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ बड़ा पाव। बुलेट ट्रेन जापान में रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी पूरा वो हरियाली का ख्याल रख रहे हैं कि हर सब्जी लाइक ऐसे नहीं कि काटो और काम करो। होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 हमारे यहाँ बनते हैं ना पूरे के पूरे जंगल सफाया हो जाते हैं। कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी एक रास्ते के लिए सारा जंगल में तबाह कर दिया। थीमैटिक स्टेशन साफ होगा। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल। इस हब से कनेक्ट होता है रेलवे, रोड्स, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। डिजाइन भी बनाई है नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। ये बब्बर शहर है। इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूं या मॉल, होटल कहूं या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर हम शर्मिंदा हो रहे हैं यार ये देख रहे हैं। कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। ये तरक्की मजा आ जाता है। इंडिया शर्मिंदगी की बात ही नहीं है ना, ये तो खुशी की बात है ना। पड़ोसी मुल्क जो है तरक्की कर रहा है तो खुश होना चाहिए। वो तो आप बोलते हैं, दूसरी हमारी आवाम बोले ना, वो ना बोले तो उनसे ताल्लुक नहीं। वो लाइव इंटरव्यू में बड़ा कुछ बोल रहे हैं आप, देखो और जो जलेंगे वो तो बोलेंगे ना। और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? नाउ लेट मी टेल यू, 67% ऑफ रेल रेवेन्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम फ्रेट, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स
सब्सिडाइज होती है। कुछ ये साल तो हमारे पहले यहाँ तक CBSE मालगाड़ी और मालगाड़ी। पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रेलवे नेटवर्क। ट्रेनें ही खत्म कर रहा वर्ल्ड है। क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के ये इतने मालगाड़ियों फायदे के लिए हैं, अलग रोड शायद बना। मालगाड़ियों realize में भी वो नहीं भी देखो तो उनका भी जो है ना चेंज करनी है। जम्मू कश्मीर में भाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। इसलिए मैं आई हूँ एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। ये भी लगता है दिस इज देखा हुआ वर्ल्ड्स है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। भाई अभी बन गया। स्टोर है जहाँ जब इफ्तिताह किया तो हमने देखा फर्स्ट वाला झंडा लहरा रहे थे। क्या आप मानेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं? मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन, जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामूला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a वो railway. भी इंडियन This इंजीनियर। is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. आप बताओ ना, ये देखो कारीगिरी भाई चेनाब हम नदी तोड़ के दी तल भाई से लोगों ने, हिंदुस्तान वालों 359 ने। मीटर्स कितना बड़ा गड्ढा है। 1315 मीटर्स भाई। लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया देखो, बीच है। से ये दरिया ब्रिज में बनाने बह रहा है। में 30,000 हमारे यहाँ मेट्रिक बनता है, टन दरिया में स्टील लिपटा का डालते इस्तेमाल हुआ है। बलूचिस्तान में यानी भी ऐसी आईफिल जगह है, टावर पर वो से करते ही 4 नहीं वहाँ गुना पे। ज्यादा। वो चाइना में चाहे भी है। टेम्परेचर -40 डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कौड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए उस चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी। और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रैवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचने के लिए शाम को पहुंच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था। तो ऐसे हालात थे। तो अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए। अब एक ही दिन में जो भी काम होता है करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के रहने वालों को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा और इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। पहले तो ऐसे ही दिहाड़ी वाड़ी का ही काम करते थे। ब्रिज का काम शुरू होने से दुकान का धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोजगार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ।
बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आज के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स, व्हिच मींस 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। इस प्रोजेक्ट ने जन्म दिया इंडिया की मेंटेनेंस किसी इमरजेंसी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए यूज किए जाए। इन ब्रिजेस की लाइफ स्पैन 120 सालों से भी ज्यादा है। ये रेलवे लाइन 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी। जहां नॉर्थ में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वहीं साउथ में बन रहा है इंडिया का सबसे पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज। 110 साल पुराने पंबन ब्रिज को मिल रहा है नया रूप। नई ब्रिज बड़ी ही आसानी से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता बना देगी। कुछ इसी तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जहां ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। हमारे प्राइम मिनिस्टर विद हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन इंश्योर कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। हमारे वाला भी क्रिकेट में फंसे चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे। हर इंडियन की क्या पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम सब इंडियन इंजीनियर्स के इतने आभारी हैं कि इतनी कठिन और चैलेंजिंग अब हम का असली फायदा इसमें है और हम सभी को एक साथ बांधने के लिए रास्ता स्टेडियम नहीं बने अभी तक। हम चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे। सिर्फ 30 तोड़ मिनट गए, से हुआ तोड़ना मुझे आसान है, ठंड बनाना लग रही है। मुश्किल है। Got to go। आईसीसी बोलता है भिख मंगो को कौन देगा ये। यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कांग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवेज ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसमें स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी गहराई से बढ़ गई है। आज इंडियन रेलवेज हर एक भारतीय का गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये है सपनों की उड़ान और एक बदलते भारत की पहचान। वो भारत जो अब सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और वो भी इंडियन रेलवेज की पटरियों पर। कुदरत के करिश्मे और जन्नत जैसी नेचुरल ब्यूटी के वरदान के बाद अब भारत ब्लेस्ड है एक मैन मेड आर्किटेक्चरल मार्वल से, और ऐसा नजारा देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है, एंड दैट इज आई लव माय इंडिया। वाह यार, मज़ा ही आ गया। मान गए आज इनको यार, मैडम ने हमें पूरी जर्नी दिखा दी कि इंडिया का क्या फ्यूचर है भाई आगे। मतलब पहले थोड़ा बताया कि इंडिया में इतनी तकलीफ़ें हैं भाई, जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं, आबादी इतनी है भाई 140 करोड़ है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे बड़े चैलेंजेस होने चाहिए। पर मोदी जी जिस तरह हैंडल कर रहे हैं ना भाई, सलाम है उनको कि क्या वो काम कर रहे हैं भाई। जो अमृत भारत देखा हमने भाई, क्या एयरपोर्ट लग रहा था पूरा भाई, हर चीज़ भाई, इतनी फैसिलिटीज, क्या सफाई थी। एक बंदा बेचारा व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था, वो भी बता रहा था अपनी कहानी कि भाई पहले मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, भीड़ भाड़, ये टिकटें लेना, लेकिन अभी जो है इजीली मैं आता हूँ और सीधा कैब बुक करता हूँ, घर पहुँच जाता हूँ। तो वो लोग भी बता रहे थे कि अभी हमें बहुत आसानी हो गई है, कि हमारा वक्त भी बचता है। पहले 10 घंटे 12 घंटे लग जाते थे और अंदर सहूलत भी नहीं होती थी। लोग ऐसे लटक होते थे ना, हाथ पकड़ के खड़े होते थे भाई भीड़ भाड़ में। और ख़ास तौर पे फॉरेनर्स इंडिया के बारे में बोलते थे कि इंडिया की भाई ट्रेन में बैठो ही नहीं, इतनी भीड़ होती है। लेकिन आज जब हमने देखा तो भाई कोई भीड़ नहीं है, इजीली आप मज़े से बैठो, कुर्सियाँ तो इतनी भाई कंफर्टेबल हैं कि आप सुकून से जर्नी भी इंजॉय करो, देखो भी बाहर के नज़ारे। तो बहुत भाई अच्छा लगा ये वीडियो, हम हैरान हो गए भाई इनका ये जो देखा ना। मोदी जी ने भाई सब कुछ सोच लिया है अपने आवाम के लिए, वो फ़ायदा दे रहे हैं। वो बजट भी बता रहे थे कि 2 लाख करोड़ तक उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है कि ट्रेन को हम और बढ़ाएंगे। इनकी स्पीड भाई, एक तो 320 किलोमीटर रफ्तार भाई, क्या भाई कौन नहीं है उसमें, तो बैठेंगे तो लोग भाई पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। और ये सोचते नहीं है कि भाई दूसरी पार्टियों की स्टेट है,
या भाई दिल्ली में कोई और पार्टी है, हरियाणा में कोई और है। हालांकि वहाँ पे बड़ी स्टेट है, हमारे यहाँ 4 स्टेट है, 4 प्रोविंस सूबे, वही नहीं संभल पाते हमसे, और वो मोदी जी सबको चला रहे हैं। ये नहीं सोचते कि भाई अगर मेरी पार्टी नहीं है तो मैं इनको नहीं दूंगा ये इतने पैसे, लेकिन मोदी जी सबको साथ लेकर चला रहे हैं। और ये वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के, हमारे यहाँ होती है कि भाई मुसलमानों के जुल्म है, लेकिन वहाँ भी ये जो सहूलतें हो रही हैं तो मुसलमान भी तो फ़ायदा लेंगे ना उनसे। ये हमें बात अच्छी लगी इनकी। हमने आज देखा, मैडम ने पूरे दिखाया, जम्मू कश्मीर का भी बताया कि बड़ी ब्रिज वहाँ पे बन रही है, वो भी चल गई है। और एक ब्रिज तो वो थी पानी वाली भाई, ऊपर हो रही थी, फिर नीचे बोट जा रही है, फिर नीचे हो रही थी। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। आज ये वाली जो वीडियो देखी ना, हमें इतनी खुशी हो रही थी। शर्मिंदा होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं हो रहे ना इतने प्रोजेक्ट। 1 साल हो गया इंडिया को देखे हुए हमें भी, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा कि हमें थोड़ा फील हो कि यार पाकिस्तान भी चल रहा है दुनिया के साथ। हम तो और पीछे जा रहे हैं। अभी चैंपियन ट्रॉफी का सोच रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनसे स्टेडियम नहीं बन रहे। आईसीसी बोल रहा है कि भाई जल्दी करो, 2025 में हो रहा है तो स्टेडियम बनाओ। वाह भाई, स्टेडियम बने हुए हैं पहले से ही, वो अपने आवाम के लिए सोच रहे हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट में फंसे हुए हैं। वहाँ की होटलें देखी भाई, होटल भी आगे, ये नहीं कि सिर्फ ट्रेन पर है। वो जो मालगाड़ी बता रहे थे जिससे सामान वगैरह आता है, तो उसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी भी रफ्तार तेज़ हो गई है। तो ये हमें बहुत अच्छी लगी। और रोड वगैरह जो होते हैं उन पे भी वो खर्चा कर रहे हैं कि रोड भी बने, ताकि जो रोड पे आती हैं गाड़ियाँ वो भी मज़े से जाएँ। बहुत अच्छा लगा यार वीडियो। हमें पहले भी देख चुके हैं बहुत सारी ट्रेन जर्नियाँ इनकी, वो भी हमें बहुत हैरान कर दिया। आज वाला जो वीडियो था ना, A1 भाई, नेक्स्ट लेवल। सही बात है भाई, आज का ये वाला देखा ना वीडियो, सही बात है। हम तो हैरान रह गए भाई, क्या इनके प्रोजेक्ट्स हैं ट्रेन के बारे में यार, हैरान कर दिया। इतनी साफ़ सफाई और ट्रेनें भाई इतनी रफ्तार से जाती हैं। जो भाई गाड़ी से सफ़र करता है ना, वो तो पहले ट्रेन में जाएगा। अभी तो ये जो मोदी जी ने सोचा है ना, आम से आम बंदे का जो भाई, अभी वो भी ट्रेन में जाएगा। कितने लोग भी कह रहे हैं, अभी तो थोड़े बहुतों ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया कि भाई हमारा तो बड़ा सफ़र का टाइम बच गया है। अभी वो देखो, एक टीचर भी बेचारी बच्चों को पढ़ाने के लिए भाई 4 घंटे तो सफ़र में लग जाते हैं भाई। अभी तो 1 घंटे में घर भी पहुँच जाती है और सारा काम निपटा के चली जाती है यार। मज़ा आ गया इनका ये तरक्की देख कर ना, थोड़ा हजम नहीं हो रहे भाई। इंडिया तो हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, रोड बना रहा है, जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर रहा है भाई। ये तो हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स हो तो हम भी बड़े फ़ख्र से बोले भाई क्या बात है। होंगे हमारे भी, पर सामने नहीं आते। हमारे वाले भी बड़े उस्ताद हैं भाई, ऐसे नहीं है। हमारे वाले भी बड़े कारीगर हैं कि वो भी अपने उनके अपने इंजीनियर हैं, वो उनके अपने इंजीनियर है। क्या इतनी बड़ी हाई ब्रिज बनाई है इन्होंने कश्मीर में, जम्मू से कनेक्ट करने के लिए भाई, वो भी हमने देखा तो ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ जाता है भाई। थोड़ा बहुत अफसोस भी होता है, क्या कहें हम। बाकी इंडिया की तरक्की देखते हैं ना, खुशी होती है। अगर ये ब्रिज हमारी तरफ भी थोड़ा टेढ़ा हो जाए ना, तो ये भी सामान, जो भी सब्जियां हरी इनके बाद ख़राब हो जाती है, वो इधर बेच दें भाई, इधर चले जाओ भाई। हमारे यहाँ तो ख़राब से भी बदतर यहाँ पर आ जाती है भाई, इतना टाइम लगता है हमारे सब्जियों को। तो ये भी जो आए ना, थोड़ा रोड को टर्न लगाएं तो भाई इधर ही आ जाएं, मज़ा आ जाता है भाई। इतनी इनकी साफ़ सफाई भी देखिए। एयरपोर्ट बना हुआ है भाई, ये ट्रेन को, रेलवे स्टेशन को भाई एयरपोर्ट बना रहे हैं। जो भी आम से आम बंदा आ रहा है, वो तो भाई क्या फैसिलिटी दे रहा है मोदी जी उनको भाई। मोदी जी काम कर रहा है। कितने भाई 250 करोड़ ट्रेन पे लगा रहा है, 2.5 लाख तो भाई मुंह में नहीं आते, इतने पैसे लगा रहा है। हम तो भाई IMF के भरोसे, वो चाइना के भरोसे लगे हुए हैं यार। बस यार क्या कह सकते हैं हम आपके। जिंदाबाद यार, मनवा रहे अपना लोहा देश में भाई। हाँ, हिंदुस्तान तो अपना लोहा तो पूरी दुनिया में मनवा चुका है भाई। अभी देखो ना, पूरे अमेरिका, चाइना, उसके बाद तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान, खासकर ये ट्रेन में। फर्स्ट टाइम हमने देखी ये बुलेट ट्रेन। हमारे यहाँ तो बुलेट ट्रेन का नाम ही दूर दूर से नहीं है। तो वो हिंदुस्तान में तो बहुत सारे देखो प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, देख एक से एक। ये क्रेडिट सारा है ना, पानी वाली ट्रेन थी ना, अंदर से जाती है वो भाई अलग भाई। ये तो खतरा है, हाँ, सांसें ना अटक जाए, हाँ, वो थोड़ा डरने वाली। बाकी ये वाली जो बुलेट ट्रेन भाई, ये जो पूरे हिंदुस्तान में है ना भाई, नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट है भाई। उसने जो है ना 0 से 100 तक ने हिंदुस्तान को पहुंचाया है। देखो ना, हमारे यहाँ जो एक रोड बनता है तो पेड़ जो जितने भी आते हैं उसको निपटा डालते हैं।
हमारे पानी का भी नहीं सोचे कैसे हाँ, निकालने नहीं का भी पानी अगर आ गया ना बीच में भाई इसको दबा दो खलास, इसकी नक्शा ही वो पलट दो। हिंदुस्तान में ना वो जगह बनाते भाई इसको और खूबसूरत हो जाए, पेड़ पौधे हरियाले ये जितने भी है ना वो खूबसूरत के लिए, नेचुरल के लिए वो काम करते भाई, मज़ा आ जाता है देखते, ऐसा वीडियो देखते ना दुख भी होता है हमें भाई और खुशी भी होती है। दुख इसलिए होता है हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं है, बाकी खुशी इसलिए होती है हिंदुस्तान तरक्की वो कर जो रहा है टांगों से नहीं चलते उनके लिए व्हील चेयर भाई, हर चीज़ का सहूलत है। देखो ना स्टेशन यही है, ये तो हम हैरान को नहीं, एयरपोर्ट भी हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है ना उससे भी बड़े खूबसूरत है ये वाला जो स्टेशन है हिंदुस्तान वाले। हमारा एयरपोर्ट और ये रेलवे हाँ। स्टेशन का एयरपोर्ट भाई बड़ा वहाँ पर comparison है। जितने भी सारे गरीब बंदे जाएंगे घूमने के लिए तो वो तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान वो वाले। इधर से घूम कर घर चले जाएंगे हाँ। भाई, ये बड़ी जगह देख कर आए। ये खुश नसीब है ना भाई, कश्मीर में भी देखो इतना बड़ा पूरे का पूरा दुनिया का ये इतना बड़ा ब्रिज बनाया हुआ है, वो भी हिंदुस्तानी इंजीनियर लोगों को। मज़ा आ गया देखकर भाई हिंदुस्तान। इस मैडम ने जो जर्नी दिखाई ना भाई हैरान को ने, क्रेडिट फिर भी मैं नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, और जो हिंदुस्तान की आवाम है ना भाई उन्होंने भी सपोर्ट किया हुआ है। टैक्स देते हैं तो हमें ही मिलता है सब कुछ। भाई टैक्स हमें ही भी मिलेगा ना, हमें तो नहीं वो सहूलत है, वहाँ टैक्स देते हैं ना वहाँ। भाई वो आवाम को देते हैं हर चीज, वो आवाम है ना उनको हमारे गवर्नमेंट बाल को नहीं देती है। काटते, जूस नहीं पिलाते भाई, भाई इनको जाओ। देखो मालगाड़ी के लिए भी देखो कितना बड़ा वो अच्छा था ट्रैक बना हुआ है। वो पहले चलती थी 30 स्पीड में, अभी 70-80 की स्पीड है, उनके लिए भी अलग ट्रैक बना हुआ है। हमारे यहाँ तो एक ही ट्रैक चल रहा है, तो वही पुराने जमाने का 1947 से वही। अभी वो ट्रैक नीचे से उतर गया तो ट्रेन रोड पर आ जाती है। मजा आ गया देख कर ऐसी जर्नी देखी ना फर्स्ट टाइम, हम तो हैरान हो गए, जबरदस्त। बड़ी कोताही है हमारे यहाँ भाई। हम कोताही क्या दर्द बताए, बाकी हिंदुस्तान को देखते हैं तो हमें खुशी होती है। जलते हो हमारी तरह भाई भारत में जो ट्रेन बनी हुई है नई नई जो पार्ट्स बने हुए ना वो तो यार बहुत खूबसूरत थे, उनका जो है ना दावा ही अलग है, वो ऐसी चीज़ें बनाई है। लेकिन ये बात एक है कि जो इंजीनियर्स है जिन्होंने ये ट्रेन बनाई है उन्होंने भी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी शेप है, कलर भी खूबसूरत है, देखने वाला देखते ही रह जाए, बैठने की बात तो अलग है। और जो रेलवे स्टेशन है वो भी देखो ना, मुझे तो लग रहा था कि ये एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं रेलवे स्टेशन। बिल्कुल। और उनसे जो भी लिंक जुड़ी हुई है वो भी बहुत खूबसूरत है, जैसे कि सड़कें जो रेलवे स्टेशन से मिलती है गांव की या शहर की जो है, उन पे भी जो है ना इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत की है उन्होंने। पैसा तो हुकूमत उन्हें दे रही है, किसी के घर से नहीं मिल रही है, हुकूमत दे रही है। भाई टैक्स तो है लेकिन मुनाफा कितना होगा वो भी आपको पता है नहीं है। 2 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ उन्होंने मेरे ख्याल से वो डॉलरों में इन्वेस्ट की होगी, इंडियन तो इंडियन करेंसी है। तो बात ये है कि उन्होंने इतने लाखों करोड़ इन्वेस्ट किए, क्यों किए, किसके लिए किए, अपने देश के लोगों के लिए, अवाम के लिए किए ना, अवाम को सहूलत मिले। खुदा कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर वो रास्ता ना बना होगा तो लोग क्या करेंगे, भागते भागते दौड़ते दौड़ते वो तो खत्म हो जाएंगे ना, उन्हें सहूलत नहीं मिलेगी। तो अब ऐसी ट्रेनें बनी हुई है जो घंटों का सफर मिनटों में हो रहा है, मिनटों का सफर सेकंडों में हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, मोदी सरकार ने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाए, अपने लिए बनाए क्या, नहीं ये भारत के अवाम के लिए बनाए प्रोजेक्ट। कितना पैसा इन्वेस्ट किया। हाँ पहली सबसे बड़ी बात ये कि ये प्रोजेक्ट जो बनाए गए इनके बुनियाद रखे गए होंगे, इनसे पहले मशवरे हुए होंगे दूसरी पार्टियों से मोदी सरकार के, तो उन्होंने तनकीद भी किया होगा उसे। तो ये इतने बड़े जो है करोड़ों रुपए जो है या लाखों करोड़ जो है आप इन्वेस्ट कर रहे, आप इस प्रोजेक्ट पे ना करें, आप दूसरे पे लगाए, आप ऐसे करें, तो ये मोदी सरकार ने जो है ना सबका सामना किया होगा, चैलेंज तो मिलेगा ना। ऐसी बात नहीं है, एक पार्टी तो नहीं है ना, 10 होगी, 15 होगी, 20 पार्टी होगी, सबको मुंह देना होगा। गांधी की पार्टी है ना, तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस को जो है ना साइड में रखकर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए मोदी सरकार ने। तो बता रहे थे, मैडम बता रही थी कि आज से कुछ साल पहले जो गुजरी हुई सरकारें तो वो सहूलत नहीं थी, लोग जो है ट्रेन में सफर करते हुए उन्हें दिक्कतें हो रही थी, लोग गर्मी में मर रहे थे या पता नहीं क्या क्या खाने की चिंता, चीज़ों की चिंता हुई थी, लोग परेशान हुए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। तो आज जो है 15 साल या 10 साल के बाद जो है ये उनको सहूलतें मिली है मोदी सरकार की वजह से। उन्होंने जो है इतने पैसे प्रोजेक्ट में लगाए और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे जो है ना प्रोजेक्ट का काम किया और इतनी बड़ी मेहनत की उन्होंने। बिजली पे चलेंगे। हाँ तो बिजली पे, हाँ दूसरी बात ये कि वो डीजल या कोयले पे जो ट्रेनें चल रही थी तो उस पर टैक्स ज्यादा लग रहा होगा, गवर्नमेंट टैक्स हो या दूसरा टैक्स हो। लेकिन दूसरा ये बात है कि वो टैक्स भी अब जो है ना मेरे ख्याल से ना लगेगा बिजली पे जो चल रही है। तो ये पैसा कहाँ जाएगा,
अब ये पैसा तो आवाम को मिलेगा ना। 13 लाख जिन लोगों को सहूलतें नहीं होगी वो उन्हें सहूलतें मिलेगी। जिस गांव से वो रेलवे स्टेशन बना हुआ है जिस गांव में, उसको कितनी सहूलत मिलेगी? उसके लोग तो अब सोने से खेलेंगे। पहले योगी ने एयरपोर्ट बनाया, अभी हाँ ना, एयरपोर्ट बने, उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जो बन चुके हैं आज तक, तो आवाम को कितनी सहूलत मिली और उनको फायदा कितना हुआ? जो उन्हें गुजरे 10 बरसों में नहीं मिला, मेरे ख्याल से उन्हें तो 10 माह के अंदर मिल गया होगा। इतना बड़ा फायदा ये मोदी सरकार ने आवाम के लिए बहुत अच्छा किया है। मुझे देखो ना, खुशी भी हो रही है ना, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पड़ोसी मुल्क जो है हमारा भारत है, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें तनकीद करना चाहिए ना, गुस्सा करना चाहिए कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, हम क्यों पीछे हैं? सही बात है ना। हम ठीक है, ये ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है भारत में, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है डॉलरों, लेकिन भारत को कितना फायदा हो रहा है? हम तो भारत से जलन करे ना, गुस्सा करे ना कि ये इतनी तरक्की करके गया है, हम पीछे हो गए। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उससे लोग उनकी तारीफें करेंगे, उन्हें दुआएं देंगे, उन देखने वालों की दिल खुश हो जाएगी। यार देखो, भारत में इतना बड़ा काम हो रहा है यार, इनकी जो हुक्मरान है ना वो आवाम के लिए सोच रहे हैं, आवाम के लिए फायदेमंद बातें सोच रहे हैं, तो ये बात अच्छी है, हमें खुशी है। हम तो देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में ऐसा काम होता तो हम तो और भी खुश होते ना। तो ये उनके लिए फख्र की बात है ना, जो भी इन ट्रेनों में सफर कर रहे। हाँ, जो गरीब, जिन्होंने कभी जो बैलगाड़ी में सफर किया होगा, आज वो ऐसी सुपर क्लास हाई क्लास ट्रेनों में सफर कर रहे, जो उन्होंने उनके ख्याल में भी ऐसी बातें नहीं हुई। वो हिंदुस्तान की आवाम है ना, वो खुश नसीब है, वो तो अभी प्रोजेक्ट में जाके हम रो रहे हैं यार। खुश नसीब है तो मैं तो ऐसी बात आपको बता रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले मोदी आता भारत सरकार में। 10 साल पहले 2014 में। हाँ, तो 2014 में आया है ना, 2005 में आता तो और भी भारत जो है ना पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाता। इतना भारत यार 10 सालों में या 14 सालों में भारत कितना काम किया है। अब ये उनकी बातें से हम सुन रहे हैं यार, भारत बहुत तरक्की करके गया है। यार भारत कैसे तरक्की नहीं करेगा? उनकी जो हुकूमत है, जो नई हुकूमत बनी हुई है मोदी सरकार, उनसे पहले हुकूमतें थी, उन्होंने भी काम किया होगा, लेकिन जो मोदी सरकार ने 2024 तक काम किया है ना यार, वो बात ही अलग है। मेरे पास अल्फाज कम है, मैं क्या तारीफ करूं, कितनी करूं तारीफ। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है अपने मुल्क के लिए, इनका मुल्क का नाम रोशन हो गया है और बहुत बुलंद मकाम पे पहुंच गया है। हमें खुशी है। आप तारीफ कर रहे हो, आपको कर्जा देंगे मोदी जी? कर्जा दे या ना दे वो बात अलग है, हमें खुशी तो हो रही है ना। हमारे साथ हमारे हुक्मरान उनसे जो है बातें करे, वो करे, बातों की मेज पे बैठे आपस में जो है बातें करे ना, वो नहीं करेंगे तो आवाम को फायदा तो नहीं होगा ना। ये मुल्क के हुक्मरान जो है ना सोचे, मोदी सरकार है या हमारी जो है शहबाज शरीफ हुकूमत है पाकिस्तान में, वो सोचे ना, या उनके अलावा जो मिनिस्टर्स है असेंबली में वो बातें करें, इजाज करें कि जो है हमारा पड़ोसी मुल्क के जो भारत सरकार ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है कुछ वर्षों में। यार ये 10 बरस क्या है, 10 साल कुछ भी नहीं है। लेकिन जो है ना चैलेंजेस है, ये ब्रिज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, कितने बड़ा चैलेंज है। और हमारा तो मुल्क छोटा है, बहुत छोटा है, भारत के सामने तो कुछ भी नहीं है। हम कहाँ 100 सूबे 120 सूबे होंगे, कहाँ ये 4 सूबे क्या है? आगे होना चाहिए। हम तो इनसे बहुत आगे होना चाहिए। हमें भारत को हमारे हमसे पहुंचने तक भारत को बरस लगे, साल लगे, 20 साल लगे कि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी तरक्की करके गया है। छोटा मुल्क है क्योंकि वो जल्दी तरक्की कर रहा है, लेकिन बड़ी बात अफसोस की ये है कि हम छोटा मुल्क है लेकिन पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? किसकी तो गलती होगी ना। करप्शन यार दुनिया में किस मुल्क में नहीं हो रहा है? दुनिया का मुझे आप बताओ ना, दुनिया के किस कोने में करप्शन ना हो रहा है? भारत में करप्शन नहीं होगा क्या? होगा करप्शन, लेकिन इतना नहीं होगा। चाइना की तरह निपटा देना, फांसी दे दे, वो तो बड़ी बात है। वो लटका देता है जिसने भी करप्शन की, लटका देता है। तो कितने 40 सालों में चाइना ने अपने अवाम की जो है गुर्बत खत्म कर दी। हम जो अवाम है ना वो सोए हुए हैं। उनके सामने कसम खुदा की, हमारे जो हुक्मरान है, हमारे सियासतदान है ना, उनके सामने हम जो अवाम है ना इंसान नहीं है, उनके सामने भेड़ बकरियों जैसे हैं हम। क्योंकि हम जो है ना उनसे नजर मिला के बात नहीं करते। अगर वो हमारे सामने होते हम सर झुका के से खड़े होते। शाह साहब क्या है मुझे इस पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर जो ऑफिसर है वो भी जो है ना वो देख रहे होंगे ना कि ये कैसे काम चल रहा है। ये मोदी सरकार का काम है, पूरी नजर घुमा के बैठा हुआ है। चारों तरफ नजर है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, काम सुस्त क्यों चल रहा है। अगर पैसों की कमी है तो बताओ, अपना मुंह फाड़ो इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स कि ये पैसे इतने चाहिए, लेकिन चीज
ओरिजिनल चीज बने। सुरंग भी बनाएंगे ये ऐसे ना हो कि ये जो है ब्रिज बन जाए 5 साल के बाद जो है उसका खंभा टूट जाए या एक तार टूट जाए, गिला किसकी होगी? मोदी सरकार की होगी। ऐसे ना काम करो। आपको जितने पैसे चाहिए अपना मुंह फाड़ो, मैं दूंगा पैसे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। 100 साल हम बोल रहे हैं, आप जो है ना ऐसी चीज बनाओ कि वो 150 साल तक चल सके। पाकिस्तान में इंजीनियर कहाँ से आते हैं? यार देखो ना वकार भाई, इंजीनियर चाहे अपने मुल्क के हो या दूसरे मुल्क से आए, भाई चाइना के आते हैं, मजदूर भी उनके होते हैं हमारे। तो हम जो है ना उनसे जो है बता ले रहे हैं ना, क्रेडिट तो हम हिंदुस्तान को देते हैं, इंजीनियर भी उसका हस्ती है उनकी। हर चीज तो वो फैसिलिटी दे रहा है ना। भाई फैसिलिटी दे रहा है, वो हिंदुस्तान की आवाम भी सच्ची है अपने देश से भाई। अवाम सच, मेरे भाई अवाम सच्ची जो है ना वो इसलिए सच्ची है कि हुकूमत सरकार जो है ना पावरफुल है। भाई हुकूमत पावरफुल पहले भी थी, अब भी है। नहीं नहीं, ये बात अलग है। मोदी सरकार से पहले भी थी ना हुकूमत, तो उन्होंने क्यों नहीं किया ये? नहीं पता भाई वो क्या। उन्होंने ये क्यों नहीं किया? आज ये जो हो रहा है तो क्यों फिर हम गुस्सा करें जो काम अच्छे कर रहे हैं? भाई हम रो रहे हैं पाकिस्तान पहले तो। यार रो रहे हैं तो हमारे खुद ऐसे काम है ना, हम खुद पहले आप अपने आप को सच बोले ना। हम अपने आप को बोलते कुछ नहीं है, दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। हमें तो हजम नहीं हो रहा, ऐसे बोलो बस, हमें हजम नहीं हो रहा। हमें हजम नहीं रही, ये बात ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम थोड़ा जज्बाती हो गए। नहीं, हकीकत में जज्बात एक साइड पे रखो ना। बात ये, आप क्यों बार बार मुझे क्या बोल रहे हो कि हुकूमत आपको क्या भारत सरकार पैसे देगी, कर्जा देगी? हम क्यों भारत से कर्जा ले? हम खुद मेहनत करें ना, करने में डूबे हुए हैं अभी भाई। मेहनत करें ना, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। भाई मेहनत वाले की कदर नहीं है इस मुल्क में। कदर नहीं है तो फिर अपना मुंह मत फाड़ो, चुप करके बैठ जाए ना। क्यों लोगों को ऐसे दिलासे दे रहे हैं? पढ़े लिखे नौजवान बाहर जा रहे हैं, बोलते पाकिस्तान में जाओ। 40-45 लाख तो भाई हम तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। खुद नहीं मार रही है, हुक्मरान है सारे जड़ फंसा। अगर आप ये बोल रहे हो तो ठीक है, हुक्मरान हो या कोई और हो, वहाँ पे कदर है तभी तो इंजीनियर उनके हैं, वरना वहां से भी जापान की बुला दे। वो तो देखो ना, वो इंजीनियर को फैसिलिटी दे रहे हैं, हुकूमत उन्हें पावर दे रही है। तालीम है, हुकूमत जो है, भारत की हुकूमत जो है इंजीनियर्स को बोल रही है, डायरेक्टर्स को बोल रही है आप अच्छा काम करो, करप्शन ना करो। अगर करप्शन करोगे तो फिर तो सजा तो मिलेगी, अवाम भी देगी, हुकूमत भी देगी सजा। असेंबली की तरह हम भी आपको इसलिए बात जो है ना हकीकत होगी, झूठ झूठ होगा। बस वाले रो बैठो। सही बोला भाई, जो भी था आज देखा बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट करेंगे। दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो इंडिया से कंपेयर करते हैं खुद को कि भाई इंडिया के साथ हम भी हैं, हम भी मुकाबला करेंगे। तो हमारा मुकाबला तो बनता नहीं है इंडिया के साथ, इंडिया बहुत आगे है और हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसने जो बोला उसकी अपनी बात है, लेकिन हम अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं। अगर हमारा वतन तरक्की करेगा तो हम अपने वतन की भी वीडियोस लाएंगे, वो भी देखेंगे। बट अभी इंडिया तरक्की कर रहा है तो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह जा रहा है आगे, तो हमें भी खुशी होती है। बस थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। भाई गर्म खून जाता है हमारा। हाँ यही बात है, बस इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे। और एक बंदा था जिसमें हमें उम्मीद थी, लेकिन उसको भी इन्होंने गायब कर दिया। वो जानते हैं ना कौन है? बस वो दिलों में हमारे हाँ, खानों का खान लीडर था हमारा। बट इंशाल्लाह वो भी आएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और हाफिज़।